तलाल साहब, और इसमें ये इसमें एक नहीं मामला होने ये भी दिया है, उस दिन जो जाएगा मुरीद के में इंशाल्लाह हुआ ताला। उसके हवाले से एक दो बातें कही जा रही हैं और आप बताइएगा। एक तो ये कि उस वक्त साद रिजवी की तकारीर थी कि हमने तो एक टीम भेजी है मुज़ाकरात के लिए और वो टीम को भी आप लोगों ने रख लिया है, ये कैसे मुज़ाकरात हैं। एक ये मामला सामने आ रहा है। दूसरा फिर ये कहा जा रहा है कि उस दिन जो है जो भी उनके जितने लोग थे उन पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स किया गया और उस वजह से बड़ी तादाद में उनके यहाँ लोग जख्मी हुए हैं, हलाकत हुई है। मतलब कहा जा रहा है कि जो कानून तोड़ रहा हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग या एक्स्ट्रा यूज ऑफ फोर्स के इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुज़ाकरात का झूठ बोलते रहे हैं, इनसे बातचीत तो उस वक़्त से हो रही थी जब ये लाहौर से निकले भी नहीं थे, और उसके बाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी मजहबी सियासी शख्सियत ने इनसे बात की। जो कमिटमेंट इन्होंने उनसे की, इन्होंने उसको भी बाद में शर्मिंदा किया, डिच किया। और वो मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि वो शख्सियत कभी खुद इस बात वो का नाम तो मुझे इजहार पता है, करेंगी। मुझे पता उसके है वो बाद नाम, और ठीक है। बहुत सारे लोग, हाँ, एट लीस्ट मैं मेरे नॉलेज में, लेकिन मैं बताइएगा और कि बहुत मतलब सारे ब्रेक थ्रू लोगों क्यों ने नहीं हो कोशिश सका की। वहाँ पे, मतलब क्या उनकी डिमांड थी मैं और रियासत क्या चाहती थी उनसे? सर, देखिए, ब्रेक थ्रू कैसे हो सकता है जब आपका एजेंडा हो, यानी आपका एजेंडे पे हो, आप ब्रेक थ्रू कैसे करेंगे? आप उस पूरे जितने लोगों से इन्होंने बातचीत की है, किसी को भी गज़ा में खुराक, दवाइयाँ भेजना, गज़ा की कोई एक आध लाइन इंक्लूड करना, वो भी नहीं थी उसमें। बल्कि जो था वो थे इनके अपने पैसे, जो मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारे बरामद हुए हैं। इनके मज़ीद पैसे कि हमारा ख़र्चा जो लॉन्ग मार्च पे हुआ है, इन्हें लेने की आदत है पैसे, वो वाला। फिर कहते थे कि कई एक दहशतगर्दी और कत्ल में सज़ा याफ्ता मुजरमान की लिस्ट थी कि इनको छोड़ दिया जाए। इस पे कैसे रियासत, मुझे ये बताइए कि ये काम कर देती। और हर कोशिश की है, इन्हें महफूज रास्ता दिया गया है। ये हर आदमी को डिच करते रहे, ये टाइम गेन करते रहे, ये टाइम गेन करके इंतशार को बढ़ाते रहे, अपनी पोजीशंस को मजबूत करते रहे। इवन मस्जिद के मीनारों के अंदर भी पोजीशन लेकर पुलिस फोर्सेस पे डायरेक्ट फायर किया गया है। और मुरीद के इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें कई घरों में इनके लोगों ने महफूज जगह पे पोजीशन ली थी और इतनी सीधी फायरिंग हुई है। हमारे पास APCs हैं जिस पे ये फायर लगे हैं। उसके बाद शहीद हुआ है, जो शहीद हुआ उसको कितनी गोलियां लगी हैं वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बाद जो लोग हमारे इंजर्ड हैं, हमारे लोग तो हॉस्पिटल्स में हैं, हम तो एविडेंस ले रहे हैं, इनके लोग कहाँ हैं? तलाल साहब, लेकिन क्या ये भी डिमांड थी कि जो पैसे साद रिजवी के घर से जब्त किए गए वो भी वापस किए जाएं? ये भी एक मामला बीच में आया था। जी, मैंने सबसे पहले कहा ये सबसे बड़ी डिमांड थी। ना सिर्फ वो वापस करें बल्कि जो खर्चा इस लॉन्ग मार्च पे आया वो भी सारी चीज़ें पूरी करके दें। उस पर भी बहुत सारे, यानी वो भी एक आप ये समझ लें कि ये भी भत्ते की सूरत में मांगा जा रहा था। तो ये इस तरह के मामला, तो इस पे ब्रेक थ्रू आप मुझे बताइए कि देखिए ना, आप लब्बैक या रसूलुल्लाह का आप भी नारा लगाते, मैं क्या हम ये नारा लगाते हुए कभी किसी को पत्थर भी मार सकते हैं? सीधी गोलियां। तो तलाल साहब, और दर्जनों पुलिस वाले जख्मी ये हैं। अब दूसरी तरफ से बात की जा रही है कि उनके भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, हलाक हुए हैं क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, एक्स्ट्रा यूज ऑफ फोर्स किया गया। और फिर कह रहे हैं कि हमारी मैयतें भी जो है जब्त कर ली गई हैं, वो दे नहीं रहे। वो कहते हैं पहले आप आके कोई हल्फनामा दें कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, शराइत होती हैं और फिर आपको ये जनाजे दिए जाएंगे। क्या मामला है ये? देखिए, इनकी यूज़ ऑफ फोर्स मुजाहिरीन ने जो की है, उसके बाद एक महदूद यूज़ ऑफ फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस ने की, सिर्फ क्लियर करवाने के लिए, और हत्तल वसा कोशिश किया कि ज़्यादा नुकसान ना हो। जो बात अनाउंस की गई थी वही हकीकत है कि कितने लोग हलाक हुए हैं और कितने उसमें ज़ख्मी हुए हैं। बाकी दूसरी तरफ से कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं? उसी तरह जैसे 26 नवंबर का था, दूसरी तरफ जैसे 26 नवंबर में पहले 1000 थे, फिर 300 हुए, फिर 200 हुए। 200 का नंबर तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि ये बहुत सारा तो फसाना है ना जी। जैसे जी आपकी आवाज़ अब दोबारा पूछिए, क्या कह रहे हैं? मैं कहता कि एक तो एग्जैजरेटेड नंबर्स तो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन लाहौर और मुरीद के में जो वाकयात हुए, क्या कैजुअल्टीज हुई हैं दूसरी तरफ से भी? देखिए, मैंने आपको कहा वो अनाउंस की गई हैं। वो जो पंजाब हुकूमत ने और बाकी फोर्सेस वहाँ थी, उसके बाद ऑपरेशन के बाद अनाउंस किया गया है कि कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, कितने लोग जख्मी हैं, गालिबन नंबर दिया गया। और उसके जी देखिए ना, बाकी फसाना तो आपने 26 नवंबर में भी सुना था। 1000 आदमी, 1200 आदमी, 400 आदमी, 300 आदमी, 200 आदमी,
और कहने वाले कौन थे? बहुत बड़े बड़े लीडर कहते थे। और बाद में तहरीक इंसाफ ने शायद 14 लोगों की कवायद दिए थे। लेकिन मुझे बताइएगा तलाल साहब कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके सीनियर रहनुमा रह चुके हैं, नून लीग के साबिक वजीर आजम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक वाकया तो उनके अपने हल्के का है और ये जाती तौर पे वो केस जानते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ उनकी जब वो हलाकत हुई है, मैयत लेने गए तो फिर शराइत रखी गई थी कि आप कोई केस नहीं करेंगे, और फिर कुछ साफ़ी हैं जिन्होंने उसको इंडोर्स भी किया कि बिल्कुल ये वाकया उनकी नॉलेज में भी है। तो ये तो अब्बासी साहब अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो हमें पता चले, ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके, पता चल सके किस गन फायर से हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस से हुई है या अपने बंदे खुद भी मारे गए। और जब तक के पोस्टमार्टम ना हो, जब तक उसका मुआयना ना हो, जब तक वो बॉडी जो है पूरा उसका कानूनी तरीक़ाकार है वो ना हो, तो वो तो हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। हम तो खुद हर एक आदमी को इनवाइट कर रहे हैं कि किसी को भी कोई नुकसान हुआ है, कोई ज़ख़म आया है या किसी भी किस्म का उस पर अटैक किया गया है ड्यूरिंग मार्च, तो वो आए ताकि पता चल सके कि कहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन किया है उनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं और कहाँ पर दूसरी साइड से जो एलिगेशन ये है कि नहीं आप डेड बॉडीज नहीं दे रहे और फिर आप मुतालबा करें कि शराइत रखी जाए, तो फिर तो ये मामला जो आप कह रहे हैं कि खुद लोग सामने है वो कैसे आएंगे फिर? देखिए, कोई शर्त, हम तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए। अगर कहीं बॉडी है मिलनी चाहिए, फसाने ना बनाए ना, जज्बात ना भड़काएं। सबसे पहले तो कहा गया था कि दोनों भाई जो हैं वो भी हलाक हो गए, फिर खुद ही कहा गया नहीं ज़ख्मी हैं, फिर कहा गया नहीं महफूज जगह पर हैं, फिर कहा गया नहीं नहीं सब खैरियत से, उनके वॉइस नोट आने शुरू हो गए। तो बात मुझे ये बताइए, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब कल हमने देखा कि एक आला सतह का इजलास था जिसमें सोहेल आफरीदी जो नए चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो नहीं आए वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी मैं गाइडलाइन नहीं ले सकूंगा अपने कायद से, तो मैं इस तरह की मीटिंग्स में शिरकत नहीं करूंगा। अब एक तरफ वज़ीर आज़म जो है उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल मुआवनत करने के लिए तैयार हैं हर इशू पे। अगर इतना जेस्चर्स दिखा रहे हैं तो मुलाकात करने दें। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एक शख्स इलेक्ट हुआ है, जिसके नाम पे इलेक्ट हुआ है, उससे मुलाकात करके गाइडलाइन लेना चाहता है। मामला क्या है, क्यों नहीं मिलने दिया गया पहले भी, और क्या अब आइंदा हफ्ते मिलने दिया जाएगा या नहीं? देखिए, क्या जो केपी का सीएम है वो जब वो हलफ लेता है तो हलफ वो किस चीज़ का लेता है? केपी के लोगों की फलाह बहबूद का, या वो कहता है कि मैं फ़लाने मुजरम से मिलूँगा, फ़लाने टाइम पे मिलूँगा, उसको आज़ाद करवाऊँगा, उसकी हिफाजत करवाऊँगा? इस बात का हलफ लिया है उसने। उसको ये कोई ख्याल नहीं है कि 4.5 करोड़ का सूबा जो है वो दहशत गर्दी की जंग में लड़ रहा है और वो जल रहा है, और उसके बाद अगर कोई वफाक में इजलास बुलाया जाता है तो उसमें शिरकत करने की बजाय उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी। ये किसी गलत फहमी में है, ये नौजवान हैं और ये गलत फहमी से निकल आए। कोई ऐसी कोई सियासी वर्कर ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी का जो अपने कायद से गाइडेंस ना लेता हो। आप भी लेते होंगे। अभी आपने देखा जब इंडिया के खिलाफ जंग थी, चीफ एग्जीक्यूटिव तो शहबाज शरीफ साहब थे, सारे पावर्स उनके पास थे, हल्फ उन्होंने लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नवाज शरीफ से मुशावरत की। आपकी पार्टी कहती कि नवाज शरीफ ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, नवाज शरीफ साहब ने तो कोई हल्फ नहीं लिया। जब नवाज शरीफ साहब बतौर मुजरिम जेल में थे तब भी आप लोग मुलाकातें करते थे, सियासी मुशावरत करते थे। आप पे कोई पाबंदी तो नहीं थी कि उनसे आप मुशावरत करें, लेकिन यहाँ पे हर पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जो आपके कायद होंगे, चाहे वो पावर में हो, चाहे इलेक्टेड हो या ना हो, आप उनसे मुशावरत करते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। अगर मामलात को बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं लचक वफाकी हुकूमत को भी दिखानी पड़ेगी ना। देखिए, एक मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, अगर बहुत सारी मुसीबतों से बड़ी दो जमातें जो हैं वो निकली हैं, काल कोठरियों से लेके फांसी की घाट तक, तो जला वतनियों से लेके नाहलियों तक, तो उसके दौरान भी ना 9 मई हुआ है, ना 26 नवंबर हुआ है, ना IMF को ख़त लिखा गया है, और ना इस तरह की ट्वीट्स जो बानी PTI करते हैं उस तरह की ट्वीट्स हुई हैं कि आप तो सो बात ये है कि ये जो चाहते हैं और वो सज़ा याफ्ता हैं। ये भी नहीं दोनों पार्टियों ने किया कि अगर वो हुकूमत या अपोजिशन में हो तो अपना फ़र्ज़ निभाना छोड़ दें, और ये ब्लैकमेलिंग नहीं चल सकेगी और ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये जो कर रहे हैं ये अपने लिए नवाज शरीफ साहब अपने दिन गिन रहे हैं। याफ्ता थे, लेकिन किन किन बड़े फैसलों में आपने उनसे लंदन जाके मुशावरत की है? वो सजाए याफ्ता थे लेकिन हमने देखिए बिल्कुल किए ना, लेकिन ये तो नहीं किया ना कि आप वजीर आला हो, वजीर आजम हो और काम रुक जाए।
और आप शरायात ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे बहुत बहुत रियासत से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।